नमस्कार। एकेएन टीवी में आपका स्वागत है। आज का डेट है 29 मई 2024 और आज आप देख रहे हैं एकेएन न्यूज एपिसोड नंबर 1052। और आज न्यूज देने हमारे साथ हैं राज कोविल जी और दर्शन शर्मा जी और मैं सीमा मड़ीवाल। थैंक यू सीमा जी। पहले हम सॉरी, सुनेंगे आप दिल्ली न्यूज। का पहले बोल दीजिए। हाँ, सॉरी। यस, दिल्ली का न्यूज हम सुनेंगे। दिल्ली एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव का तीसरी बार टलना। आपके एमएलए प्रवीण कुमार जी ने कहा है कि भाजपा की अंदरूनी लड़ाई का खामियाजा दिल्ली की जनता भुगत रही है। एमसीडी की सबसे पावरफुल स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव तीसरी बार टला, जिसके चलते दिल्ली में विकास कार्य बाधित है। भाजपा की सेवा में लगी दिल्ली पुलिस का एक और कांड। सौरभ भारद्वाज जी जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है इस मामले में कि एक पुलिसकर्मी ने दिल्ली देहात के युवा आकाश बिरभान को गोली मार दी। ये एक जिम मालिक थे। 1 महीने पहले इसी डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिसकर्मी ने बिहार के नवयुवक को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में भी पुलिस जांच में गड़बड़ी कर रही है। आरोप है कि पुलिस वाला शराब के नशे में था। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी वहां आए, मगर जानबूझकर पुलिसकर्मी का मेडिकल टेस्ट समय पर नहीं करवाया। और पुलिस द्वारा ही उसको पानी और दवाई खिलाकर, यानी कि उस एएसआई पुलिसकर्मी को पानी और दवाई खिलाकर उसके खून में शराब की मात्रा को कम किया गया। ये आरोप है सौरभ भारद्वाज जी का। दिल्ली की पानी की किल्लत। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के एमएलए संजीव झा जी ने दिल्ली की सीएम की कार्यशैली की निंदा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ट्वीट करके लोगों को पक्षियों के लिए पानी रखने की सीख दे रही हैं, लेकिन दिल्ली में जब इंसान ही बूंद बूंद पानी को तरस रहा है, तब सरकार आखिर क्या क्या कर रही है। दिल्ली के कई इलाकों में पिछले 20 दिनों से जल बोर्ड की सप्लाई बंद पड़ी है। लोग टैंकरों के पीछे धक्के खा रहे हैं। पक्षियों की चिंता अच्छी बात है, लेकिन पहले दिल्ली वासियों को तो पानी पिलाइए। जिस सरकार ने राजधानी के लोगों को पीने का पानी नहीं संभल रहा, वो सिर्फ फोटो और रील की राजनीति कर रही है। ये कहा है संजीव झा जी ने, जो दिल्ली के एमएलए हैं। ये थी दिल्ली की न्यूज। और आज अभी हम चलते हैं राज कोविद जी के पास, जो हमें सुनाएंगे कुछ महत्वपूर्ण न्यूज और देश विदेश की खबरें, खासकर इंटरनेशनल न्यूज। थैंक यू राज जी। आवाज नहीं आ रही सर? सर माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। माइक अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सीमा जी। बहुत अच्छा आपने दिल्ली का समाचार सुनाया। और कुछ आवाज आ रहा था, दर्शन जी म्यूट हो जाए तो अच्छा है, ये बोलना है। तो मैं महत्वपूर्ण समाचार सुनाता हूं। ये जो समाचार हमको गोदी मीडिया और बाकी लोग नहीं देते हैं। एक एसोसिएट प्रोफेसर है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, नाम है मुकुलिका बनर्जी। उन्होंने कहा कि मान लीजिए एक ऑटो रिक्शा पुलर है, ड्राइवर है, या कोई गरीब तबका आदमी है, वो जो है अपना इनकम में से ज्यादा टैक्स जो है गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्सेस में देता है। एग्जाम्पल क्या, वो जब खरीदते हैं कोई चीज तो उसके ऊपर टैक्स लगती है, जैसे चाय का पत्ती के ऊपर, दूध के ऊपर। और उसका आमदनी भी कम है। मान लीजिए एग्जाम्पल, वो अगर 1000 कमा रहा है तो कम से कम 150, 200, कभी कभी 250 तक जो है वो टैक्स गवर्नमेंट को देता है। लेकिन रईस आदमी जो है बहुत कम टैक्स देता है।
क्योंकि अगर आप लोग ज्यादा लोग देखेंगे बॉटम ऑफ द पिरामिड में गरीब लोग ज्यादा है, अमीर लोग कम है। तो 5% अमीर लोग जितना टैक्स देते हैं उससे हजारों हजारों गुना गरीब लोग देते हैं। तो ये उनका कहना है। और धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है, बल्कि अभी अभी हम लोगों को सबको मालूम पड़ा। लेकिन इतने निकम्मे एजुकेशन मिनिस्टर कुछ लोग बोल रहे हैं कि कभी इंडिया में नहीं आया था। इसलिए बोल रहे हैं कि सीबीएसई पोर्टल में ग्लिच आ गया है। अभी उसमें अंदर 69,420 रुपीज देने से आपको रीवैल्यूएशन टेस्ट करा सकते हैं। ये क्या मतलब हुआ? पहले आप एग्जाम दो, अच्छे से हार्ड वर्क करो, और आप गवर्नमेंट जाके उसमें गलती कर देती है तो फिर से स्टूडेंट को पैसा भरो। ये रीवैल्यूएशन का ये चक्कर है। तभी बोल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी कि हमने आईआईटी को एक्सपर्ट्स को सौंप दिया है ये सीबीएसई में रीवैल्यूएशन का ग्लिचेस जो भी आ रहा है उसके बारे में। तो ये है एक आवश्यक समाचार। दूसरा इंटरनेशनल न्यूज़ इस प्रकार है कि एक एडवोकेट हरसिमरन घुमान बोल के एक साहब है, उन्होंने गया था न्यूजीलैंड में। वो वहाँ के एनआरआई लोगों से मिलके एक मीटिंग किया और वहाँ उन्होंने 4 साल का भगवंत मान जी का गवर्नमेंट का क्या क्या उपलब्धि है वो सब सुनाया। तो ये बहुत अच्छी चीज है। पंजाबी लोग जो है पूरा दुनिया में बसे हैं। अगर सभी लोग ऐसा करने लगे, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, कहीं कहीं वो है, वो लोग अपना एक मीटिंग करके जो पंजाब में 4 साल से जो काम रंगला पंजाब के लिए किया जा रहा है वो अगर समझाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत अच्छा लोगों को पता चलेगा। तो ये एक समाचार दे रहा हूं मैं। और अभी दर्शन शर्मा जी से निवेदन करता हूं, आप जो है पूरा इंडिया का समाचार सुना दीजिएगा। दर्शन जी आप म्यूट हो। सॉरी। नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ AKN टीवी इंडिया पर। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए देश की वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई देता है। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। आसाम में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के साथ पूर्वोत्तर प्रभारी राजेश शर्मा जी और असम के सह प्रभारी अभिनव मिश्रा जी ने बैठक की। बैठक में असम की राजनीतिक माहौल और राज्य में संगठन विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। ओडिशा में आम आदमी पार्टी ने जनता से जुड़ने और बदलाव की राजनीति को मजबूत करने का आह्वान किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि भ्रष्टाचार, महंगाई और जनता की समस्या से परेशान लोग अब एक नए विकल्प की तलाश में हैं और आम आदमी पार्टी उसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है। लोगों से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने और मिस्ड कॉल के लिए एक नंबर भी जारी किया गया है जो कि है 9938710101 के जरिए सदस्य बनने की अपील भी की जा रही है। उत्तराखंड में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस। आम आदमी पार्टी नेतृत्व में उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर को पार्टी संबंध धार्मिक जानकारी फैलाने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पार्टी ने कहा है कि संगठनात्मक अनुशासन और विचारधारा सर्वोपरि है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी पर महराज मलिक जी का पत्र। जम्मू कश्मीर से आम आदमी पार्टी के नेता महराज मलिक जी ने बेरोजगारी कम करने को लेकर केंद्र सरकार को सुझाव भेजे हैं। उन्होंने कहा है कि यदि इन कदमों को लागू किया जाए तो बेरोजगारी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। परम पूज्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है, 14 साल तक गाय मां रहेगी, उसके बाद
सब्जी भाजी हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि अब भाजपा की कलई खुल चुकी है। उन्होंने भाजपा नेताओं पर पाखंड का आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग गाय के नाम पर राजनीति करते हैं वही अब असली सोच सामने ला रहे हैं। वहीं सांसद संजय सिंह जी के बयान के बाद राजनीतिक माहौल और भी गर्म हो गया है और विपक्ष लगातार भाजपा से जवाब मांग रहा है। गुजरात में भाजपा विधायक के बेटे पर मारपीट का आरोप। गुजरात के करजन में भाजपा विधायक अक्षय पटेल जी के पुत्र पर डीजल चोरी के आरोप में ट्रक ड्राइवर को उल्टा लटकाकर पीटने का आरोप लगाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी नेताओं ने सवाल उठाया है कि आम जनता के लिए कानून सख्त और भाजपा नेताओं के रिश्तेदारों के लिए अलग क्यों दिखाई देते हैं। गोवा में आतिशी जी ने फादर वॉलमैक्स पेरिया को दी श्रद्धांजलि। आम आदमी पार्टी गोवा इंचार्ज और पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी जी ने आयोजित अंतिम संस्कार में शामिल होकर फादर वॉलमैक्स को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने दिव्यांगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। केरल के सह प्रभारी बने कमल खत्री। आम आदमी पार्टी ने कमल खत्री जी को केरल का सह प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत करते हुए संगठन को और मजबूत बनाने की उम्मीद जताई है। महाराष्ट्र में फर्जी भर्ती घोटाले पर आम आदमी पार्टी का हमला। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी के नेता रविराज काले जी ने पुणे फर्जी भर्ती घोटाले को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आम आदमी पार्टी युवाओं के न्याय के लिए सड़क पर संघर्ष करेगी। राजस्थान में संगठन मजबूत करने के लिए लगातार बैठकें हो रही हैं। राजस्थान के नोखा, डूंगरगढ़ और बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी त्रिलोकदीप जी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की। बैठकों में आगामी स्थानीय चुनावों के लिए संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की महिला इकाई ने एक अहम मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। आम आदमी पार्टी की नेत्री पायल पटेल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि महिलाओं और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है। उन्होंने जनता की समस्याओं को उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा है और कहा है कि आम आदमी पार्टी जनता की आवाज बनकर संघर्ष जारी रखेगी। प्रेस वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा कि गुजरात की जनता अब बदलाव चाहती है और सरकार की नीतियों से लोग परेशान हैं। पार्टी ने आने वाले समय में जनहित के मुद्दों पर बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। झारखंड में पानी संकट गहराया, जनता परेशान, सरकार सिर्फ प्रचार में व्यस्त। झारखंड के कई इलाकों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। कहीं नल सूखे पड़े हैं तो कहीं पानी भरने के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं। भीषण गर्मी के बीच आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक तरफ देश में अमृतकाल का प्रचार किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड की जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। लोगों का सवाल है कि आखिर कब मिलेगा हर घर को पानी और कब खत्म होगी यह परेशानी। महाराष्ट्र के यवतमाल स्थित सरकारी अस्पताल में मरीजों के साथ हो रही कथित लापरवाही और शोषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने आवाज उठाई है। आम आदमी पार्टी ने यवतमाल टीम ने जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार, मरीजों को बेहतर इलाज और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग की है। पार्टी नेताओं का कहना है कि गरीब और जरूरतमंद मरीजों की सरकारी अस्पतालों में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो पार्टी जनता के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेगी। उड़ीसा के कई इलाकों में लोग पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। कहीं पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है तो कई लोगों को दूर दूर तक पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में आम जनता की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने पैदल मार्च किया। मार्च में मध्य प्रदेश प्रभारी माननीय JS तोमर जी ने भी शामिल हुए।
और जनता के मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया। उत्तराखंड के देवप्रयाग स्थित हिंसरिया खाल में पानी की भारी किल्लत से लोग परेशान हैं। अब मशाले लेकर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। हर घर जल के बड़े-बड़े दावे करने वाली भाजपा सरकार के राज में लोग एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले 3 महीने से 320 हेक्टेयर से अधिक जंगल जलकर राख हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षकों को अब बच्चों की पढ़ाई की बजाय जानवरों के लिए भूसा दान जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं दर्शन शर्मा लेती हूँ विदा। कल फिर मिलेंगे AKN टीवी इंडिया पर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। एक रिमाइंडर है, आज फ्राइडे है, आपकी सिपाही बहुत खास है आज। एक शहनाज हिंदुस्तानी बोल के हमारे बहुत बड़ा कवि है और बहुत अजीज है हम लोगों का सबका। ये हर एक बड़ा सा इलेक्शन में उनका प्रस्तुति जरूरी होता है। वो इतने अच्छे भाषण देते हैं, शायरी कविता बोलते हैं और वो स्टार प्रचारक है हमारे। और शहनाज हिंदुस्तानी, उनसे आप रूबरू होइएगा आज 9:30 बजे आपके सिपाही प्रोग्राम में। जरूर जुड़िएगा और दर्शन शर्मा जी उनका मॉडरेट करेगी। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग AKN टीवी इंडिया। नमस्ते।